अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ और आज जिस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊं ताकि कॉमन लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैं जिस चीज़ के बारे में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको कहते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो हम इसको एलटॉट कहते हैं, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी। कि ऐसे पेशेंट जिनको दिन के या रात के 24 घंटों में से कम 15 से 16 घंटे ऑक्सीजन देनी पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब मैं इस चीज के बारे में क्यों डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि यूजुअली ऐसे पेशेंट जब भी मेरे क्लिनिक या हॉस्पिटल में आते हैं और मैं अगर उनको ये आगे से बोलूं कि यार तुम्हें फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी लग गई है, ऐसी बीमारी लाग हो गई है जिसमें तुम्हें कम से कम 15 से 16 घंटे रोज की ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, सबसे पहले जो कि इमोशनल फैक्टर है कि ऑब्वियसली वो परेशान होते हैं, जो कि एक बड़ा इमोशनल रिकग्नाइजेबल फैक्टर है, होना भी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस द पेशेंट्स दैट यू एक्चुअली नीड दिस थेरेपी। यानी किसी मरीज को इस चीज पे कन्विंस करना कि मैं तुम्हें रोजाना की 15 से 16 घंटे ऑक्सीजन लेने के लिए कह रहा हूं इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि वो कन्विंस नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस चीज के ऊपर छोटी सी वीडियो बनाऊंगा डिस्कस करने के लिए कि आया ये क्यों लेनी पड़ती है, या ना लें तो क्या हो सकता है, और कब कब लेनी पड़ती है। देखिए, छाती के अंदर दो फेफड़े लगे होते हैं, ये हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों लंग्स के अंदर अगर कोई भी ऐसी बीमारी पैदा हो जाती है जो इन फेफड़ों के अंदर खून की नालियों को तंग कर देती है, तो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को या उस पर्टिकुलर लफ्ज को कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एक बार अगर खून की नालियां जो फेफड़े के अंदर होती हैं वो तंग हो जाएं, तो दिल को उन नालियों में ब्लड पंप करने के लिए एक्स्ट्रा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसी है कि अगर एक खुला पाइप है और उसके पीछे मोटर को प्रेशर से पानी भेजना पड़ता है तो आराम से भेज देती है, लेकिन अगर उसी पाइप को इस साइज से मैं इतने साइज का कर दूंगा और उसी मोटर को पानी उस पाइप के थ्रू भेजना पड़े तो उसको ज्यादा प्रेशर से भेजना पड़ेगा। अब वो ज्यादा प्रेशर जब से पानी भेजती रहेगी तो वो थक जाएगी या खराब होने की कोशिश करेगी। सेम इसी तरह बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि अगर फेफड़ों के अंदर नालियां तंग पड़ गई हैं, उनका डायमीटर कम हो गया है, तो हार्ट को उन तंग नालियों के अगेंस्ट जोर लगाना पड़ेगा, जिससे अल्टीमेटली जो दिल के चैम्बर होते हैं उनका साइज मोटा हो जाता है। अगर खाली खून की नालियां फेफड़ों के अंदर तंग हो गई हैं तो इसको कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जैसे हाइपरटेंशन बॉडी के बाकी हिस्सों की होती है, ब्लड प्रेशर बाकी बॉडी के हिस्सों का होता है, ये फेफड़ों के अंदर खून की नालियों की पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी उनका खास किस्म का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना तंगी की वजह से। और अगर नालियों के साथ साथ दिल भी इन्वॉल्व हो जाता है तो इसको कहते हैं कॉर पल्मोनल। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कॉर पल्मोनल दोनों का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। मेरा काम है या मेरा टॉपिक इस वक्त जो है जिसके ऊपर डिस्कशन करना है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यानी ऐसी मशीन जो ऑक्सीजन बिजली से बना के पेशेंट्स को देती है। ये दोनों टर्मिनोलॉजीज या दोनों लफ्ज जो मैंने पहले इस्तेमाल किए हैं, ये फेफड़ों में किसी भी वजह से या किसी भी फेफड़ों की बीमारी की वजह से अगर हो जाते हैं बॉडी के अंदर डेवलप, हार्ट के अंदर या लंग्स के अंदर, तो इन केसेस के अंदर आपको ऑक्सीजन देनी पड़ती है कम से कम रोज की 15 से 16 घंटे। अब क्वेश्चन यहां पे ये उठ सकता है पेशेंट की तरफ से कि डॉक्टर साहब हम सिलेंडर का यूज क्यों नहीं कर सकते? अगर 15-16 घंटे लेनी है तो हम सिलेंडर का यूज क्यों नहीं कर सकते? सिलेंडर भी तो इजीली अवेलेबल है। तो मैं उसको समझाता हूं कि अगर आपके पास एक फुल साइज का बड़ा सिलेंडर है, उसको अगर आप कंटिन्यूअसली 15-16 घंटे यूज करते हैं तो शायद आपको एक दिन में 1 से 2 सिलेंडर यूज करने पड़े। अगर आप इतनी ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना सिर्फ वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, आपको बार बार सिलेंडर चेंज करने का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और तीसरा जो शायद कॉमनली लोगों को नहीं पता कि इस सिलेंडर के बर्स्ट होने का या फटने का चांसेस भी होते हैं, जिस वजह से आप कुछ अरसे के लिए तो सिलेंडर के थ्रू ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं इन बीमारियों के अंदर, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते। और शुरू में हमने एक बात की थी कि इसको लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी कहते हैं, यानी ऐसी थेरेपी जिसमें हमें ऑक्सीजन ज्यादा लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है, ज्यादा दिन के औकात में या ज्यादा वक्त के लिए देनी पड़ती है, और तब तक देनी पड़ती है जब तक डॉक्टर सेटिस्फाई ना हो जाए कि आया इसको बंद किया जा सकता है। बल्कि कुछ बार तो ऐसा होता है कि आप कभी भी बंद नहीं कर पाते,
पेशेंट नीड्स टू बी ऑन द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। ऐसे केसेस के अंदर एक मशीन मुतारिफ करवाई गई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम से, जो बिजली से ऑक्सीजन बना के देती है पेशेंट को। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं, थोड़ी सस्ती पड़ती है, ड्यूरेबल होती है, ज्यादा लंबे अरसे के लिए यूज की जा सकती है, और जितना टाइम आप चाहें यूज करें, क्योंकि आपने सिर्फ एक वायर को प्लग इन करना है बिजली के अंदर और नाक के अंदर उसी तरह ऑक्सीजन का आपने पाइप लगा देना और ऑक्सीजन को यूज करना शुरू कर देना है। तो हमें जो पहले दो चीजें डिस्कस की हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कॉर पल्मोनेल, बॉडी में किसी भी बीमारी की वजह से या फेफड़ों में किसी भी बीमारी की वजह से अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो डॉक्टर या पल्मोनोलॉजिस्ट इमीडिएटली एडवाइस करते हैं कि आप ऑक्सीजन का यूज करें, और उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूं या बाकी फिजिशियन रिकमेंड करते हैं कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को इस्तेमाल करें। एज फार एज पेशेंट्स आर कंसर्न्ड, जहां तक मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर हम ये ना करें तो क्या होगा, देखो यार ये एक विशियस सर्कल है। विशियस सर्कल से मुराद ये है कि जो नालियों की तंगी हुई है या जो दिल के चैम्बर्स मोटे हो गए हैं, अगर हम ऑक्सीजन फिर भी नहीं लेते, अपने फेफड़ों को और दिल को लाइट नहीं करते हैं बाइट से ऑक्सीजन देके, तो अल्टीमेटली ये फेफड़ों के पाइप तंग से और तंग होते जाएंगे और दिल का चैम्बर मोटे से और मोटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लाइफ रेंडर डाउन करती है, जिंदगी थोड़ी सी कम होती है। तो अगर कोई ऐसी थेरेपी या कोई भी ऐसी चीज जिसको यूज करने से आप एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नॉर्मल हो जाए, यानी आप वॉशरूम जा पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, आप कपड़े चेंज कर पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं, रूटीन के काम सारे कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है, बिल्कुल यूज करना चाहिए। आगे इसकी टाइप्स कौन सी हैं या किस तरह का लेना चाहिए, वो एक सेग्रीगेटेड डिस्कशन है जिसको हम फिर कभी करेंगे। लेकिन फिल वक्त के लिए हमने ये डिस्कस किया कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्यों जरूरी है, किस किस बीमारी में यूज करना चाहिए, ना यूज करें तो क्या नुकसान हो सकता है, और इसको यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं ओवर द कॉमन सिलेंडर। शुक्रिया।